हेलो सो गाइस, आज के दिन आप लोगों को एक सर्टी कटिंग करना बताएंगे। दोस्तों हमारे इस वीडियो पे शुरू से एंड तक बने रहें ताकि आपको एक ही बार में सर्टी कटिंग समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को मेजरमेंट की क्या है वो बता देता हूँ। तो लंबाई है शर्ट की 26.5 इंच, शोल्डर है 16.5 इंच और बाजू का लंबाई है 24 इंच और चेस्ट है 38 इंच और पेट है 40 इंच, यानी चेस्ट से ज़्यादा मेरा पेट है। तो हम सर्टी कटिंग कैसे करेंगे तो दोस्तों शुरू से एंड तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, कॉलर है मेरा 15 इंच और कप है 9 इंच। ठीक है दोस्तों, हम कपड़े को सीधा करने के लिए ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं जो बताऊंगा आपको ध्यान से देखना है। तो एक निशान लगाना है यहाँ पर सीधा करने के लिए कपड़े को। दोस्तों लंबाई है 26.5 इंच, तो दोस्तों इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। ठीक है, और लगाएंगे लंबाई का निशान 27 इंच। हमने इसलिए हाफ इंच प्लस किया जो मेरा शोल्डर में सिलाई जाएगा, तो यहाँ पर 27 इंच लगा लिया, हाफ इंच शोल्डर में सिलाई जाएगा, इसके लिए हम 27 इंच पर निशान लगाए हैं। और दामन के लिए देंगे 1.5 इंच, तो लगाएंगे 28.5 इंच पर निशान। ठीक है, तो 27 इंच और 28.5 इंच पर निशान लगाना है और ऐसे स्ट्रेट कर लेना है 27 इंच और 28.5 इंच। ठीक है, हम दामन वाले हिस्से को सीधा कर लेंगे दोनों निशान को। आप क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कि फैशन पट्टी और काज पट्टी के लिए हमको जो मार्जिंग देना है वो कितना देना है। तो यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच, यानी हम 2.5 इंच हम काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए रखते हैं। ठीक है, इन निशानों को हमको सीधा करना है। इन निशानों को सीधा करने के बाद दोस्तों हम शोल्डर कितना गिराएंगे वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो 38 चेस्ट है तो शोल्डर कितना रखेंगे, इसको सीधा करने के बाद जैसे कि 38 इंच चेस्ट है तो हम शोल्डर कितना रखें, यानी शोल्डर कितना गिराएं, तो 2 इंच 2 सूत हम शोल्डर डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे 34 मेरा चेस्ट रहता तो हम 2 इंच शोल्डर डाउन करते हैं। 38 हो गया तो हम 2 सूत प्लस कर देते हैं, 40 तक 2 सूत प्लस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जैसे 38 इंच चेस्ट है तो हम आर्म का निशान कैसे लगाएंगे, तो 38 का चौथाई करेंगे तो हो गया 38 का चौथाई हो गया 9.5 इंच। ठीक है, इसमें हाफ इंच कम करेंगे और 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको फिटिंग रखना है तो आप 0.25 इंच रखो या तो आपको 9 इंच पर निशान लगाओ। ठीक है, हम 9 इंच पर निशान लगाते हैं। ठीक, इस निशानों को सीधा करना है। ठीक है, सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर 32 से 34 इंच तक जितना आर्म का निशान आएगा उतना रख देंगे। ठीक है, अगर 36, 37, 38 हो गया तो हम यहाँ पर चौथाई करके हाफ इंच कम करके आर्म का निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, पेट का निशान कैसे लगाते हैं, चेस्ट से ज़्यादा पेट हो तो हम यहाँ पर जैसे चेस्ट से ज़्यादा पेट हो तो यहाँ पर कितना रखेंगे 7 इंच। ठीक है, पेट का निशान लगाएंगे 7 इंच। ठीक है, हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे, आर्म के निशान से रखेंगे 7 इंच। अगर आपको ज़्यादा फिटिंग रखना है तो आप 6.5 इंच भी रख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा लूज रहेगा पेट जगह तो हम यहाँ पर 7 इंच रखे हैं। दोस्तों हम यहाँ पर लाएंगे शोल्डर का निशान। ठीक है, तो शोल्डर है 16.5 इंच, तो यहाँ पर हाफ करेंगे तो हो गया 8 इंच 2 सूत। ठीक है, और सिलाई मार्जिंग देना है 3 सूत यहाँ पर। ठीक है, यानी हाफ इंच देना है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉलर का निशान लगाएंगे। तो कॉलर है 15 इंच, 15 का 5वां हिस्सा करेंगे तो हो गया 3 इंच और उसमें 3 इंच में हम हाफ इंच कम करके लगाएंगे 2.5 इंच। दोस्तों इसलिए हम हाफ इंच कम करके लगाएं निशान। अगर कॉलर मेरा कम रहेगा तो हम छाट कर कॉलर लगा सकते हैं, अगर कॉलर ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से कोई गड्ढा रखेंगे वो भी रखेंगे 2.5 इंच। ठीक है, हम जब कॉलर चढ़ाएंगे तब छाट लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाते हैं। अब यहाँ पर सेब देना है और सेब ऐसे गुलाई में सेब देंगे हम, ठीक है।
दोस्तों शोल्डर वाले हिस्से को सीधा कर देना है, ठीक है। जहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन दिए थे वहाँ से सीधा कर देंगे। अब हम लगाएंगे चेस्ट का चौथाई करेंगे यहाँ पर। तो चौथाई करेंगे तो हो गया 9.5 इंच। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान आएंगे। दोस्तों अगर चेस्ट से ज़्यादा पेट हो तो हम यहाँ फिटिंग के लिए देंगे 1.25 इंच। हम जैसे कि 1.5 इंच पहले रखते थे फिटिंग के लिए, तो जैसे कि पेट ज़्यादा है तो हम यहाँ पर रखेंगे 1.25 इंच जैसे, ठीक है। तो हम 1.25 इंच पर निशान यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। चेस्ट से ज़्यादा पेट है तो 1.25 इंच हम यहाँ पर रखेंगे। तो 1.25 इंच हो गया। दोस्तों अब पेट का निशान लाएंगे तो 10 जो के होता है 40 इंच, तो 10 इंच रखेंगे और यहाँ से रखेंगे 1.5 इंच। हम यहाँ पर ज़्यादा प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर रखे हैं जितना यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर 1 सूत या तो 2 सूत प्लस करके निशान लगा देना, ठीक है, ऐसे। अब इसको सीधा कर देंगे, एकदम सीधा रखना है, ठीक है, सीधा। जैसे पेट है और ये चेस्ट है, तो जैसे कि पेट ज़्यादा था तो बराबर कैसे आ गए। यहाँ पर हम 1.25 इंच लगाए, यहाँ पर 1.5 इंच लगाए, ठीक है। तो यहाँ पर 1.25 इंच रखे थे चेस्ट के पास और पेट के पास हम 1.5 इंच रखे थे। दोस्तों चेस्ट का चौथाई किए थे वहाँ से अंदर लेना है हमको 1.5 इंच। कितना लेंगे? 1.5 इंच, ठीक है। थोड़ा फिटिंग रहेगा इसके लिए हम 1.5 इंच लगाएं, नहीं तो 1 इंच लगाते। इसको ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ पर आर्मोल में हम सेव कर देंगे, ठीक है। जिस शेप पर हमने जैसे हम निशान लगाए हैं वैसे हमको कटिंग करना है। यहाँ पर कॉलर लिखेंगे 15 इंच और कप लिखेंगे 9 इंच। दोस्तों जैसे हम कटिंग करने हैं वैसे आपको कटिंग करना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना, ठीक है। हम ऐसे कटिंग कर रहे हैं वैसे आपको कटिंग करना है। इसके बाद आपको बताऊंगा बैक पार्ट की कटिंग करना, ठीक है। दामन वाले हिस्से को सीधा रखना है, इसके लिए हम सीधा मार्का लगाए हैं, ठीक है। इसमें हम शोल्डर निकालेंगे, यहाँ पर पैकेट निकालेंगे, ठीक है। इसको साइड कर लेते हैं, थोड़ा ही देर में आपको बताएंगे कैसे शोल्डर निकालना है। यहाँ पर एक चटका लगाएंगे, यहाँ से बॉक्स पट्टी और बटन पट्टी के लिए हम यहाँ पर काज पट्टी फैशन पट्टी बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों हम कपड़ा जो बचा हुआ है उसको लेंगे हाथ में, ठीक है। और कैसे हमको मार्जिन निकालना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें एक मार्का लगाते हैं। तो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट हमारा कुछ कम कटता है, तो हम यहाँ से लगाएंगे 1/2 इंच पर एक निशान, ठीक है। आप 1.25 इंच पर भी लगा सकते हो, तो हमने 1/2 इंच पर लगाया है। इस निशान पर हम बैक कटिंग करेंगे, ठीक है। तो चेस्ट पेट हिप में से जो भी ज़्यादा रहे उसको कैलकुलेट कर लेना है और यहाँ पर एक निशान लगा देना है, ठीक है। हमने निशान लगा रहे हैं, तो चेस्ट पेट हिप में से जो भी ज़्यादा रहे उसका डिवाइड करके यहाँ पर एक निशान लगाना है, ठीक है। और इसको सीधा कर देंगे। अच्छे से कपड़े को बिछाना है, सलवट ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा सलवट खींचता है कपड़ा तो क्या करना चाहिए, क्या मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि किनारी मेरा ज़्यादा खींच रहा है, ठीक है, तो किनारी को क्या करेंगे, हम कैंची से काट देंगे हल्का हल्का, तो किनारी सही से बैठेगा, ठीक है। तो कितना सलवट मार रहा है कपड़े में, तो इसको थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे हम, हल्का हल्का कट करेंगे किनारे को, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं कट करना है कपड़े को, ऐसे। अब इसको अच्छे से कर लेना है। अगर आप नए हो दोस्तों तो कपड़े में आयरन मार लेना पहले, उसके बाद कटिंग करना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जो निशान लगाए थे हमने 1/2 इंच पर उसको बाहर ले जाएंगे ऐसे, हाँ, ठीक है। अच्छे से बैठा लेना, ठीक है। यहाँ पर हमारा कपड़ा जो रहेगा वो 3 इंच का रहेगा, ठीक है, 3.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। इसको अच्छे से बिछा लेना है कपड़े को,
मार्के पे जिस हमने हाफ इंच का जो मार्का लगाया था उस पर बिछाना है, ठीक है। और शोल्डर जो हम कटिंग करेंगे वो जॉइंट में कटिंग करेंगे, तो नाप कर देख लेंगे कि कितना मेरा शोल्डर कितना एक्स्ट्रा मार्जिन 3.5 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा 3 इंच है, तो अपने हाफ इंच और नीचे की साइड घिसकाएंगे, ठीक है। हाफ इंच नीचे साइड करेंगे, ज़्यादा भी नहीं करना है, थोड़ा करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 इंच 2 सूत पर निशान लगाएंगे, ठीक है। 3 इंच 2 सूत पर एक निशान लगाएंगे और एक सीधा करने के लिए यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने जो ये निशान दोनों लगाया है इस निशान को सीधे कर लेना है, अच्छे से सीधा करना है। निशान टू निशान को मिलाकर अच्छे से सीधा करना है, ठीक है। ऐसे हमने इसको सीधा कर लिया और यहाँ से जैसे कॉलर लगाए थे हम 2.5 इंच का रखे थे, तो दोस्तों यहाँ पर नाप के देख लेंगे 2.5 इंच रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे और 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और गड्ढा जो देंगे वहाँ रखेंगे 1.5 इंच का, 1.5 इंच, ठीक है। और इसको एक ऐसे भी सीधा कर देंगे, जैसे हम कॉलर में शेप दिए थे वैसा ही यहाँ पर गोलाई में शेप देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कट करके निकाल देते हैं, उसके बाद मिलाकर देखेंगे कि कैसे मेरा शोल्डर बैठा है, उसके बाद हम कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कट करके निकाल देना है एक्स्ट्रा मार्जिन। दोस्तों शोल्डर के पास हाफ इंच जहाँ पर सिलाई करते हैं वहाँ पर एक निशान लगाना है, ठीक है। और इसको पलट के उस पर बैठाना है जिस मार्का हमने लगाया हाफ इंच का, ठीक है। और एक यहाँ पर निशान लगाएंगे ऐसे, इस निशान को ऊपर की साइड सीधा करेंगे ऐसे। और हमने जो चेस्ट का जो चौथाई किया था उस पर मार्का रखना है स्केल को ऐसे, ठीक है। और ऐसे सीधा कर देंगे और यहाँ पर गोलाई में सेव करेंगे, ठीक है। अब इसको हम कट कर देते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिए हो तो अभी आपसे एक लाइक बनता है और कमेंट भी बनता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम यहाँ पर एक चटका लगाएंगे। दोस्तों हम स्लीव की कटिंग करने से पहले आर्महोल की नाप कर लेंगे, ठीक है। घुमा के नापते हुए चलना है। तो 9.5 इंच है, तो हम 9.5 इंच स्लीव की आर्महोल रखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल में इसे साइड कर देते हैं। और बाजू की हम कैसे कटिंग करते हैं, तो दोस्तों इसको 2 फोल्ड करना है, ठीक है। अच्छे से सलवट मार लेना है, 2 फोल्ड कर लेना है इसे। उसके बाद 1 फोल्ड और करना है, यानी 4 फोल्ड में होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से होना चाहिए। अब क्या करेंगे, कोई भी साइज रहे आपको ऐसे नहीं कटिंग करना है, ठीक है। ऐसे गलत कटिंग होता है, ठीक है। हम कोई भी साइज रहे हमको ऐसे सीधा कटिंग करेंगे, ठीक है। सीधा कट करने से कपड़ा अच्छा सिलाई होता है, ठीक है। और सबसे पहले एक निशान लाएंगे ऊपर की साइड ऐसे, ठीक है। बाजू का लेंथ है 24 इंच, तो दोस्तों 1 इंच हम माइनस करेंगे और 23 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, ठीक है। हम इसलिए 1 इंच माइनस किया दोस्तों, 1 इंच हम इसलिए माइनस किया कि ये 2.5 इंच का कप लगेगा, तो 1 इंच माइनस किया हमने और 1.25 इंच यहाँ होगा, यानी 2 इंच हो गया और हाफ इंच यहाँ 2.5 इंच हो गया, तो 2.5 इंच का हम कप लगाएंगे, ठीक है। तो बाजू का बॉटम है 9 इंच, तो 9 का हम हाफ करेंगे तो हो गया 4.5 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सिलाई मार्जिन और प्लेट के लिए 1.25 इंच देंगे, ठीक है। और यहाँ से रखेंगे 9.5 इंच, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ से तिरछा कैसे लगा दिए, ठीक है। तो जितना भी आर्महोल रहेगा उसका हाफ करेंगे, तो 4.5 इंच यहाँ रख देंगे ऐसे और ऐसे तिरछा लगा देंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लगाते हैं। आप क्या करेंगे, जैसे कि देखेंगे स्लीव है 23 इंच, तो यहाँ पर 23 इंच होगा, तो ये 23 इंच है, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे ऐसे और इस जगह पर हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। ऐसे और ऐसे एक सीधा निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक है।
हम यहाँ से करीबन 1.25 इंच रखेंगे। 1.25 इंच होने के बाद हम यहाँ से शेप देंगे, ठीक है। और शेप ऐसे देना है राउंड में, ऐसे। अब इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद मेरे को चाक खोलना रहता है। और गड्ढा कैसे देते हैं, हम सामने की साइड गड्ढा देते हैं। तो इसको पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको गड्ढा कैसे देते हैं, ठीक है। इसको भी कट करके निकाल देंगे। दोस्तों हम इधर ऊपर की साइड यानी सामने की साइड गड्ढा देते हैं, तो इधर 1/2 इंच का ऐसे गड्ढा देंगे, ठीक है। तो अलग अलग छाटते छाटते ऐसे इस राउंड पर गड्ढा देंगे ऐसे, ठीक, ऐसे। अब हम जिस साइड गड्ढा दिए हैं उधर एक मार्का लगाना है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे मार्का लगाएंगे और ऐसे पलट देंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मेरा 1/2 इंच का सिलाई हो जाएगा और इसका 4 भाग कर लेंगे, यानी 3 भाग कर लेंगे। जैसे 10 इंच तो 10 का हो गया, यानी लगा दो 3 इंच, 3.5 इंच रख दो, ठीक है। तो नहीं 3 भाग करके हमको बीच में निशान लगाना है, ठीक है। और इसको गड्ढा जो देंगे वो करीबन 4.25 इंच 5 इंच होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 5.25 इंच होना चाहिए। तो मेरा ये 4.25 इंच है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिए हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। अब करेंगे हम शोल्डर की कटिंग। तो शोल्डर कटिंग कैसे करते हैं दोस्तों, वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। अभी हम इसको शोल्डर निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर उल्टा साइड ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से बिठाना है और इसके ऊपर बिठा देना है, ठीक है। ऐसे अच्छे से बिठाना है और इसी शेप पे कट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों मेहनत करता हूँ कि आप एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मोटिवेशन हमको मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसमें पैकेट निकलेगा और सीधा कट है मेरा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर चटका लगा लेंगे 3 सूत पर, ठीक है। इसको हम कैसे लगाएंगे शोल्डर, तो शोल्डर लगाने का एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे शोल्डर लगाते हैं, ठीक है। 2 मिनट का वीडियो रहेगा, आप देख लेना, ठीक है। ऐसे लगा देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। चलिए इतना ही, अगले दिन आपको सिखाऊंगा पैंट की कटिंग करना दोस्तों, ठीक है।